बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काबली चना पुलाव बनाने की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे नहायत आसान तरीके से। इस तरह से अगर आप काबली चना पुलाव बनाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी और एकदम खिले खिले राइस बनेंगे और खाने में तो नहायत ही मज़ेदार ये चना पुलाव होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस काबली चना पुलाव बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। काबली चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने चनों को बॉईल कर दिया है। ये 500 ग्राम चने हैं, 1 घंटा आपने भिगो के रखना है और इसके अंदर आपने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है। फिर कुकर में डाल के आपने बॉईल करने हैं। पहले आपने हाई फ्लेम रखनी है और विसल बजने का इंतजार करना है। जब विसल बजना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकने देना है। 15 मिनटों में बहुत ही अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। चनों को हम अलग कर देंगे और स्टॉक इसका अलग कर देंगे। स्टॉक आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको नहीं फेंकना है, ये इसी रेसिपी में यूज होगा। और आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक पतीला ले लिया है, पतीले में हम डाल रहे हैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। सौंफ 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। सौंफ ऐड करने से बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आता है पुलाव में। 1 टेबल स्पून के बराबर सफेद जीरा इसमें ऐड कर देंगे। जावित्री के फूल ऐड करेंगे 2 अदद। साथ ही ऐड कर देंगे दालचीनी की स्टिक 2 अदद। तेज पत्ते हम ऐड करेंगे 2 अदद, मेरे पास टूटे हुए हैं। और साथ ही ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद लौंग, हाफ टी स्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें। ये सारे गरम मसाले यानी कि खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। 10 से 15 सेकंड तक हमने बस कुक करना होगा इन सारे मसालों को। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस में कटा हुआ प्याज। 3 मीडियम साइज के प्याज है, इन्हें हमने स्लाइस में कट कर दिया है। ये सारे इसमें ऐड कर देंगे और प्याजों को हमने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा कलर देना है। अगर हमने प्याजों को डार्क ब्राउन कलर दे दिया तो पुलाव का कलर अच्छा नहीं आएगा। बस हल्का सा कलर देना है। मैं आपको वीडियो में चेक करवा लेती हूँ। यहाँ मैं आपको चेक करवा रही हूँ, देखिए इस तरह का आपने प्याजों को कलर देना है। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन सा देखिए प्याजों का कलर आ चुका है। हमने इतना ही कलर देना है, प्याजों को ज्यादा कलर हमने नहीं देना। अगर हमने ज्यादा प्याजों को कलर दे दिया तो पुलाव का कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, जो कि हमने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मगर टमाटर ऐड करने से पहले हमने इसमें ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर, मगर इसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई, इसके लिए माजरत। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर योगर्ट यानी कि दही। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 8 से 9 अदद में हरी मिर्चों का यूज कर रही हूँ। दरदरा सा मैंने इसे पीस लिया है। सिर्फ हरी मिर्चों का ही यूज होगा इस पुलाव में और कोई भी मसाला नहीं ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है, तब तक हमने भुनाई करनी है जब तक कि कुकिंग ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनटों में बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है, कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चनों का स्टॉक। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें 1 गिलास पानी। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी कितना पानी यूज करना है। आपने पुलाव बनाते वक्त 1 टेबल स्पून के बराबर हमने नमक ऐड कर दिया इस पॉइंट पर और 1 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर और साथ ही ऐड कर दिया है हाफ टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। लिड लगा देंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है, बॉयल आने का वेट करेंगे। और अब हम लिड हटा लेते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है। यहाँ हमने ले लिए थे 1 किलो चावल। पहले हमने साफ कर लिया था, फिर अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो के रख लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। पानी सारा निकाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल और साथ ही ऐड कर देंगे बॉयल चने। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। और अब मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। जब भी आप पुलाव बनाए ना
तो पहले आप चावल ऐड कर दें। चावल ऐड करने के बाद ही आपको बिल्कुल सही अंदाजा होगा कि पानी हमने कितना ऐड करना है पुलाव में। चावलों से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरीके से आप पुलाव बनाएंगे तो आपका पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेना है नमक। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने और ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया, और चॉप किया हुआ हम इसमें ऐड कर रहे हैं पुदीना। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। और दम किस पॉइंट पे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। कवर कर लेंगे और तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। और अब हमने लिड हटा दी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि चावलों में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है, और इस पॉइंट पे हमने इसको दम लगाना होगा। हल्के हाथों से आपने मिक्सिंग करनी होगी चावलों की इस पॉइंट पर, और फ्लेम अब इस पॉइंट पे बिल्कुल दम वाली कर दें। कोई सा भी साफ सुथरा कपड़ा ले लें और अच्छी तरीके से इसे कवर कर दे ताकि स्टीम बाहर को ना निकले। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। और यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देंगे। यकीन करें ये काबली पुलाव बनाने में बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ही मजेदार बनता है। इसका जायका तो मैं आपको क्या ही बताऊं। और आप वीडियो में देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला हुआ बना है। बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा काबली चना पुलाव तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। और अब हम इसे डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक में आपको चेक करवा लेती हूँ। लंच के लिए, डिनर के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रेसिपी है। इसके साथ आप बनाए कचूमर रायता, दही का रायता, बहुत ही बेहतरीन सा लगता है। जब आप अपने घर में एक बार ये पुलाव बनाएंगी मेरी रेसिपी को फॉलो करके, इंशाल्लाह से आपकी पूरी फैमिली को ये पुलाव बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये मेरी गारंटी है। बहुत ही आसानी से बन जाने वाला काबली पुलाव तैयार है। चने अगर पहले से बॉईल किए हों तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार हमारा चना काबली पुलाव तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।